This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। LIC एजेंट के घर पर अपराधी ने किया बमबाजी, दहशत में परिवार, पुलिस कर रही है मामले की जांच। डबल मर्डर मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पानी गिरने के विवाद में मां बेटे के अपराधियों ने गोली मारकर की थी हत्या। और बरमपुरा रेलवे कॉलोनी स्थित मंदिर को हटाने की चेतावनी के बाद मंदिर कमेटी ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने LIC एजेंट के घर पर चढ़ के बमबारी की है। इसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना से डरे गृहस्वामी ने मामले की सूचना पुलिस को दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और FSL की टीम जांच में जुट गई है। घटना फकुली थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव की है, जहां LIC एजेंट अरुण कुमार सिंह के घर पर अज्ञात बदमाशों ने बमबाजी कर दहशत फैला दिया है। इस दौरान विस्फोट से घर में रखे हुए अनाज भी जल गए हैं। यही नहीं बल्कि घर के दीवारों पर भी कई बारूद के काफी छोटे छोटे निशान देखने को मिले हैं। इस दौरान घर की दीवारों पर बम के बारूद के काफी छोटे निशान भी मिले हैं, जिससे और दहशत का माहौल है। इस घटना में पूरा परिवार दहशत में है। हालांकि पीड़ित पक्ष के द्वारा इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई प्राथमिकी फाकुली थाना में दर्ज नहीं करवाई गई है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ये पुलिस के संज्ञान में ये तथ्य आया है और संज्ञान के आलोक में FSL टीम भी भेजी गई थी। FSL टीम ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि वो कम इंटेंसिटी का, उसमें वो पटाखा भी हो सकता है, छोटा इंटेंसिटी का बम भी हो सकता है। लेकिन हम लोग मुख्य जो चीज़ है उस पर उसका जांच अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, फिर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। FSL टीम भी गई है सर? FSL टीम द्वारा जांच पड़ताल किया गया है। क्या यह दहशत फैलाने के लिए सर, या फिर किस लिए इस तरह का घटना? अब ये अनुसंधान के बाद ही पता चल पाएगा। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सदर थाना की पुलिस ने डबल मर्डर के मुख्य आरोपी अमर को गिरफ्तार कर लिया है। अमर काफी समय से फरार चल रहा था और उसे सदर थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। घटना 4 दिसंबर की है, जब पताही हरी गांव में पानी गिरने के विवाद में वार्ड सदस्य मदन शाह के बेटे रोहित कुमार और उसकी मां जानकी देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी अमर ने घर के बाहर बैठे रोहित और जानकी देवी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। रोहित को गले और पीठ में गोली लगी थी, जबकि जानकी देवी को पेट और कंधे में गोली मारी गई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। घटना के बाद अमर फरार हो गया था। सदर थाना अध्यक्ष अस्मित कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी अमर की गिरफ्तारी हो गई है, जबकि हेमलता समेत अन्य फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इस केस में पहले से ही 2 आरोपी विनोद शाह और दशरथ शाह कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। आज तो सर जो मेरे माँ और भाई का कातिल था वो अमर कुमार को गिरफ्तार करके सर लाए हैं थाना पे। कैसे जानकारी मिला आपको? थाना प्रभारी के द्वारा जानकारी मिला है। क्या फोन किए थे? फोन किए थे कि आपके माँ और भाई का कातिल पकड़ा गया है, या आप थाना पे आके। कहाँ से पकड़ा है? ये गुजरात से या राजस्थान से पकड़ा। राजस्थान। क्या हुआ था उस रात? क्या हुआ था उस रात? तो सर मेरे माँ और भाई को ये 3-4 लोग मिल के, ये विनोद शाह, अमर कुमार और हेमलता, दशरथ शाह, ये लोग मिल के हत्या कर दिए थे दरवाजे पर। उसके बाद सर ये फिरार था। 3 महीना 20 दिन से पकड़ में नहीं आ रहा था।
घटना क्या तारीख को हुआ था? घटना 4 दिसंबर को हुआ था 2024। पुलिस गई थी? जी पुलिस गई थी उसमें। काहे विवाद क्यों हुआ था, क्या कारण था? विवाद का कोई वजह नहीं था सर, ये हमारे ही घर में पानी का बोल रहा है विवाद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था सर। ये लोग प्री प्लान पहले से ही प्लान करके रखे हुआ था मारने के लिए। मेरा भाई दिन भर नहीं था और शाम को आया है करीब 6 बजे के करीब में, और उसी समय अपने घर से निकला है और पीछे से उस पर गोली से अटैक कर दिया गया। उसके बाद मेरी मम्मी और बाकी लोग फरार है अभी ना? बाकी 2 सरेंडर किया है, एक ये और एक जो हेमलता है वो अभी फरार है। और भी लोगों का हाथ हो सकता है, तो इसका सर से आगे क्या चाहते हैं इसमें आप? आगे चाहते हैं कि सर मौत का बदला मौत मिलना चाहिए, हम उसका फांसी चाहते हैं सर। दुकान के प्राथमिक अभियुक्त हैं, उनका नाम है अमर कुमार, पिता का नाम है स्वर्गीय विश्वनाथ साहब, साकिम बताही हरी, थाना सदर, जिला मुजफ्फरपुर। उनको आज यहाँ से सदर थाना से गिरफ्तार किया गया है। क्या मामला क्या था सर? वो अपने गोतिया के चाची, अपने चचेरे भाई रोहित और जानकी देवी की हत्या करके फरार हो गए थे। 4/12/24 को हत्या कर दिए थे, पानी का गिरने का विवाद को लेकर। इसमें सरेंडर भी किए थे कुछ? 2 व्यक्ति सरेंडर किए थे, एक विनोद शाह किए थे और एक दशरथ शाह किए थे। अब इस कांड में सिर्फ एक अभियुक्त बची हुई है, हेमलता देवी, जो विनोद शाह की पत्नी है। उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय से हम सबको वारंट प्राप्त है, जल्द ही हम उनके विरुद्ध इस्तेहार कुर्की की कार्रवाई करेंगे। मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग किया कि बरमपुरा रेलवे कॉलोनी स्थित मंदिरों को जो हटाने की बात चल रही है, इसे हटाया नहीं जाए। यह मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है, 50 साल से भी पुराना ये सिद्धिपीठ है। यहाँ रोज सैकड़ों भक्त आते हैं, नवरात्रि में तो यहाँ मेला लगता है। उनका सुझाव है मंदिर ना हटाए बल्कि इसके आसपास की जगहों को पार्क बना दे, इससे मंदिर भी बचेगा और इलाका भी सुंदर होगा। उनका मानना है कि ये उनकी आस्था का सवाल है। बता दें कि मुजफ्फरपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए रेलवे जोर शोर से काम कर रही है। इसी बीच 10 मार्च 2025 की रात को जंक्शन के पास 2 मंदिरों को रेलवे ने तोड़ दिया, जिससे लोगों में गुस्सा भड़क गया। अब बरमपुरा के मंदिर को भी हटाने की बात चल रही है। रेलवे का कहना है कि ये उनकी जमीन पर है। पिछले साल मार्च में पुजारी मणिकांत झा को नोटिस मिला और फिर जून में एक मीटिंग में इन्हें हटाने का फैसला किया गया। जी, आज हम लोग जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर से मिले हैं और उन्हें मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति की ओर से एक मांग पत्र दिया गया है, और जिसमें कहा गया है कि मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जो 2 मंदिर तोड़े गए हैं उस पर अभी तक रेलवे कोई निदान नहीं निकाल पाई है, और जो हमारे रेल कॉलोनीज़ हैं आधे दर्जन मुजफ्फरपुर में, वहाँ भी हर जगह छोटे बड़े मंदिर हैं, उनको तोड़ने की वो साजिश कर रहे हैं। और इसके तहत वो समय समय पर उन्होंने ये नोटिस भी दिया है हमारे मंदिरों के पुजारियों को। नया प्रकरण है मुजफ्फरपुर के का जो ब्रह्मपुरा क्षेत्र है, वहाँ पर रेलवे कॉलोनी है, और उसके बीचों बीच, कॉलोनी के बीचों बीच एक 50 वर्ष से भी ज़्यादा समय से ये एक दुर्गा मंदिर है और उसके साथ शिव मंदिर है। उन दोनों के पुजारी को 2 बार नोटिस दिया जा चुका है। अब भरवल ठेकेदार के माध्यम से कहा जा रहा है कि जल्दी खाली करो, देखो हमने कॉलोनी खाली करवा दिया है, इसलिए इसको रेलवे की ज़मीन से आप बाहर ले जाइए, इस तरह की बात कही जा रही है। इसी के विरुद्ध आज हमने आग्रह किया है जिला अधिकारी महोदय से कि वो इस विषय को गंभीरता से लेते हुए और रेलवे प्रशासन से बात करें, और उसके बाद इस बीच का कोई निदान निकले, वरना अब तो मुजफ्फरपुर बंद नहीं होगा, अब ज़िला बंद होगा। और उसके बाद हम लोग शुक्रवार को हाई कोर्ट भी जाएंगे अगर 2 दिनों के अंदर रेलवे वालों ने जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से कोई निदान नहीं निकाला तो। ये सारे घटनाएं जो की जा रही है स्मार्ट स्टेशन और स्मार्ट रेल के नाम पर किया जा रहा है, जो पूर्णतः बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लॉ के खिलाफ है। और इसमें साथ ही हमने ये भी दिया है कि जहां कहीं भी हमारे मंदिर हैं रेलवे के परिसर में, उसका रेल का जो फंड है स्मार्ट रेलवे स्टेशन, उसके माध्यम से उसको बाउंड्री करवा करके मंदिर के चारों तरफ सौंदर्यीकरण करवा दिया जाए, वहाँ फूल गुल लगवाया जाए और वहाँ फ्लोरा बनाया जाए, इस तरह की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा है कि रेल अधिकारियों के साथ हम संपर्क करते हैं और फिर जिस प्रकार का रिपोर्ट आता है
फिर हम लोगों को वो बताएंगे। चैत नवरात्रा पर कलश की स्थापना 30 ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर सूर्यास्त से पूर्व तक की जा सकेगी। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:48 तक का है। नवरात्रि के दौरान भक्त अपने घरों या मंदिरों में पूरे विधि विधान से मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। साथ ही कई लोग 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं। चैत नवरात्रि में प्रथम दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाएगी। इसी तरह दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा और फिर कुष्मांडा, संकदमता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी की उपासना की जाएगी। गरीब स्थान मंदिर के पुजारी संतोष पाठक ने बताया कि इस साल चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार के दिन से हो रहा है। साथ ही इस साल नवरात्रि 9 दिनों की ना होकर 8 दिनों की ही रहेगी और ऐसे में नवरात्रि का समापन भी रविवार के दिन ही होगा। जब रविवार या सोमवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत और समाप्ति होती है तो माता रानी का वाहन हाथी होता है। हाथी को शुभ और समृद्धि वाला माना जाता है। साथ ही इस साल चैत्र नवरात्रि पर्व की शुरुआत कई शुभ योग से भी हो रहा है। जिस दिन नवरात्रि की शुरुआत होगी उसी दिन रवि योग, सर्वार्ध सिद्धि योग, इंद्र योग और रेवंती नक्षत्र रहेगा। इस बार चैत्र नवरात्रा जो है 30 तारीख से शुरू हो रहा है, जो कि 29 तारीख को शाम 4:30 बजे से परिवा तिथि चैत्र का जो है शुरू होगा और 30 तारीख को दोपहर तक रहेगा। उदया तिथि होने के वजह से चैत्र नवरात्रा जो है 30 तारीख को शुरू होगा। उसी दिन कलश स्थापन भी होगी सुबह से। सुबह में शुभ मुहूर्त है इसका और ये इस बार 8 दिन का ही पूजा होगा, जो कि 6 तारीख को समाप्ति के साथ 7 तारीख को इसका पारण हो जाएगा। और इस बार जो है आपको चौथी और पंचमी का पूजा एक ही दिन होगा। रही बात आगमन की, तो इस बार आगमन जो है अत्यंत शुभ माना गया है। इस बार हाथी पे माता का आगमन हो रहा है और प्रस्थान भी हाथी पे ही हो रहा है। देवी भागवत पुराण के अनुसार हाथी को बड़ा ही शुभ माना गया है, सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। तो इस बार अच्छी बारिश होगी, फसल भी अच्छा होगा, सुख समृद्धि आएगी, लोगों के जीवन में खुशहाली भी आएगी और आर्थिक तंगी से जो गुजर रहे हैं उनके साथ ये चीज़ हटेगा। अगर वो काम पे ध्यान देंगे तो अच्छी आमदनी की भी स्रोत बनेगा। इस बार 30 मार्च से मुजफ्फरपुर के साहू पोखर के फलाहारी मंदिर में रामधुन का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जो 7 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान अखंड रामायण पाठ और यज्ञ भी होंगे। सोमवार को मंदिर में पंडितों और साधु संतों की एक बैठक हुई, जिसमें इस आयोजन को सफल बनाने की रूपरेखा तैयार की गई। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सनातन धर्म को जागृत करने की एक मुहिम है। बैठक के बाद महंत पवन दास जी ने कहा कि सनातन के उत्थान के लिए हर मंदिर में ऐसे आयोजन होने चाहिए। उनका मानना है कि रामधुन की गूंज से न सिर्फ भक्ति जगेगी बल्कि हमारी परंपरा को भी नई ताकत मिलेगी। मुजफ्फरपुर से इसकी शुरुआत की जा रही है, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकती है। यह वो मौका है जब हम अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं। किया जाएगा रामधुन 10 दिन के लिए किया जा रहा है और सनातनियों को जगाने के लिए और हिंदू धर्म को जगाने के लिए इसको मुजफ्फरपुर जिला से स्टार्ट किया जा रहा है। आह्वान करते हैं कि हर मंदिर पर इस तरह का किया जाए। फर्स्ट राउंड पहला यही मठ से फलारी मठ से शुरू किया जाए। कितना से कितना तारीख तक चलेगा? 30 से 10 दिन। यहाँ साहू पोखर फलारी हुआ मठ में महंत पवन कुमार दास जी मेरा नाम हुआ। 30 मार्च से रामधुन और अखंड रामायण पाठ और भंडारा का कार्यक्रम यहाँ पर चालू है और 7 अप्रैल को समापन है। और हम यहाँ से जो भी संत महात्मा आते हैं सनातन का यहाँ से उत्थान के लिए इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किए हुए हैं। ये हमारा 6ठा वर्ष है। क्या कुछ आयोजन किया गया है? इसमें आयोजन जो है अखंड तरीके से रामायण होगा और सीताराम नाम का आयोजन होगा, जो चलता ही रहेगा, जो सनातन के उत्थान के लिए कि कैसे होगा। यही मेरा उद्देश्य है। आर्ट ऑफ लिविंग के तत्वाधान में हैप्पीनेस प्रोग्राम के तहत 3 दिवसीय आनंद अनुभूति शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का आरंभ आर्ट ऑफ लिविंग की वरिष्ठ शिक्षक राजेंद्र सिंह ने किया, जिनके द्वारा प्रतिभागियों को विशेष प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य तकनीकों का अभ्यास कराया गया। शिविर में आए सभी लोगों को संबोधित करते हुए राजेंद्र सिंह ने कहा कि प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया जैसी तकनीकें शरीर और मन को गहराई से आराम देती है, जिससे न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि जीवन शैली में बदलाव लाकर तनाव और बेचैनी को कम किया जा सकता है। उन्होंने सुदर्शन क्रिया के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह एक न्यूरो साइंटिफिक तकनीक है जो नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जिससे चिंता दूर होती है और मन को शांति मिलती है। शिविर के दौरान प्रतिभागियों को रोजमर्रा के जीवन में सुदर्शन क्रिया का महत्व और इसके सकारात्मक परिणामों के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि योग और सुदर्शन क्रिया के माध्यम से कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जीवन में आनंद और प्रसन्नता पा सकता है। अनगिनत लाभ है, ये अनुभव की चीज है। जो लोग कोर्स करते हैं कई लेयर पर शरीर में आपके बौद्धिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक सभी स्तर पर इसके लाभ हैं और इसको करने से व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है और इसके लाभ से सभी लोग पूरी दुनिया में जो है सो लाभान्वित है, अनुप्राणित है। अच्छा, पहले और अब में क्या फील करते हैं? बहुत अंतर है। डे वन से जो है अनुभव तो उसी समय शुरू हो जाता है, जो है सो आदमी के जो है सो चिंतन में, व्यवहार में, आचार विचार में सब में इसका बहुत आमूलचूल परिवर्तन अपने विचारों में हुआ है। इन 3 दिनों में बहुत दिनों से सुन रहा था, आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से सुदर्शन क्रिया के बारे में सुन रहा था, लेकिन अभी ये 3 दिनों में जो ये क्रिया किया है तो बहुत बड़ा बदलाव दिखता नजर आ रहा है। आप युवा को क्या कहेंगे, उनको जुड़ने के लिए क्या संदेश देंगे? ये बहुत अद्भुत ये खोज है हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के जो गुरु जी हैं उनके द्वारा ये सुदर्शन क्रिया का जो खोज है ये सभी को लिए वरदान के रूप में आया है और इसको अपने जीवन में सीखें, उतारें। इससे उनकी जीवन की जो सारी समस्याएं हैं हमको लगता है कि हमको जो अनुभूति है उसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि उनके जीवन में या आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा जो सुदर्शन क्रिया सिखाया जा रहा है वो जब सीखेंगे तो उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। देखिए, जब लोग बीमार होते हैं ना तो डॉक्टर के पास जाने का समय तो निकाल ही लेते हैं। तो देखो, कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है उसके 3 कारण है। पहला क्या, कुछ तो लालच होता है, दूसरा भयवश करते हैं और तीसरा प्रेमवश करते हैं। तो अगर हम खुद को प्रेम करेंगे ना तो अपने लिए समय निकाल लेंगे। हम क्या सोचते हैं, जब सब कुछ सही हो जाए ना तब मैं इन चीजों के लिए समय निकालूंगा। उल्टा है, जब हम अपने लिए समय निकालते हैं, थोड़ा सुदर्शन क्रिया प्राणायाम करते हैं, तब बाकी कामों के लिए हमारे पास ज्यादा समय होता है। तो यही 3 दिनों में हमने 15-20 मिनट की सुदर्शन क्रिया सिखाई, जो लोग सीख रहे हैं और इनको बहुत लाभ हुआ। और देखिएगा, जैसे जैसे लोग इसे अपने जीवन में उतारेंगे बढ़िया हो जाएगा उनका जीवन। क्या है सुदर्शन क्रिया, सीधे रूप से किससे? तो सुदर्शन क्रिया सांस की लयबद्ध प्रक्रिया है। देखो, हमारी जो भावनाएं हैं ना सांस से जुड़ी हैं। आपको गुस्सा आता है तो सांस तय हो जाती है, तेज हो जाती है। अगर आप घबराते हो तो सांस अलग तरीके से लेते हो। तो अगर आप अपनी सांसों को बदलते हो तो भावनाएं बदलती है, और भावनाएं क्या, हमारा मन तो हमारी भावनाएं है। तो सुदर्शन क्रिया और लयबद्ध तरीका जो हमारे मन को तुरंत प्रभावी करता है। कहते हैं जितनी भी बीमारियां हैं ना आज सब मन से जुड़ी है। डिप्रेशन शब्द जो आज इतना कॉमन हो गया, हर कोई इसकी बात करता है, तनाव की बात करता है, सब मन से जुड़ी है। मुजफ्फरपुर के लोगों को नॉनवेज का जायका लेने के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सोमवार को छोटी कल्याणी अमर सिनेमा रोड स्थित आइकॉन टावर के ग्राउंड फ्लोर पर द हेवन रेस्टोरेंट टेस्ट ऑफ कोलकाता बिरयानी का शुभारंभ द हेवन रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर तबरेज आलम के पिता मोहम्मद जुबेर और चाचा अमरीलुल हक साहेब ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। द हेवन रेस्टोरेंट में बिरयानी खा रहे लोगों ने कहा कि बिरयानी खाने का शौक अधिकतर लोगों को होता है, फिर चाहे वो चिकन हो या मटन, हर कोई बस एक बार स्वादिष्ट बिरयानी चखना चाहता है। लेकिन अगर आप कुछ बढ़िया टेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार द हेवन रेस्टोरेंट की बिरयानी चखें। यकीनन आपको यहाँ की बिरयानी बहुत ही मजेदार लगेगी।
प्रोपराइटर तबरेज आलम का कहना है कि वैसे नॉनवेज के कई ऑप्शन आपको इस जगह पर मिलेंगे, लेकिन चिकन कबाब और चिकन बिरयानी यहाँ सबसे बढ़िया बनाई जाती है। हमारे यहाँ बंगाल के रसोइयों के द्वारा मात्र 99 रुपए में बिरयानी बनाई जाती है। वहीं लखनऊ के रसोइयों के द्वारा मात्र 149 में गिलौटी कबाब बनाए जाते हैं, जिसकी काफी डिमांड है। बहुत अच्छा स्वाद है। ये मुजफ्फरपुर में एक अलग स्वाद का ये बिरयानी बना रहे हैं और इधर हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि छोटी कल्याणी इलाका में इधर में एक इस तरह का रेस्टोरेंट खुले जिसमें लोग आनंद लें, आके बिरयानी खाएं और चिकन का बहुत सारा आइटम है, खाएं। और जब ये खा रहे हैं हम बिरयानी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा तो स्वाद है। रेट भी कम है? रेट भी कम है, 99 रुपया रेट है और रेट भी बहुत कम है। हम आशा करते हैं अब कि बहुत अच्छा चलेगा दुकान यहाँ पर, लोग बहुत कम दाम में और बहुत अच्छा चीज़ खिला रहे हैं। देखिए, छोटी कल्याणी से कच्ची सराय रोड अमर सिनेमा के तब बढ़िएगा तो 200 गज की दूरी पे द हेवन रेस्टो टेस्ट ऑफ कोलकाता नाम के एक होटल खुला है बिरयानी का, जो हमको लगता है कि मुजफ्फरपुर में इसका डिमांड था। रियल बिरयानी और ओरिजिनल बिरयानी का होटल अगर है तो एकमात्र ये है जिसका उद्घाटन आज हुआ है। इसका टेस्ट के मामले में जोड़ा नहीं है। आपका मतलब बिरयानी का जो मसाला कलकत्ता से आ रहा है, बिरयानी के जो कारीगर हैं यूपी के हैं, मुजफ्फर लोकल कोई नहीं है। हम मुजफ्फरपुर के वासियों से ये कहना चाहते हैं कि हमको तो बहुत पसंद आया भाई, आप लोग भी एक बार विजिट कीजिए और इस होटल में एक बार कम से कम टेस्ट करके देखिए। अगर पसंद आए तो दोबारा आइए, लेकिन आपको पसंद आना है और रेट भी पसंद आएगा, क्योंकि रेट भी बहुत कम है। हम लोग इसके लिए खोलने के लिए प्रोपराइटर जो है उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि इसकी ज़रूरत थी। मुजफ्फरपुर में इस कमी को पूरा किया इन्होंने। जी, आज मुजफ्फरपुर के शहर के बीचों बीच कल्याणी, छोटी कल्याणी से अमर सिनेमा में जैसे ही एंट्री करते हैं, एक बहुत ही लजीज टेस्ट का रेस्टोरेंट खुला है जिसका नाम है द हेवन रेस्टोरेंट और टेस्ट ऑफ कोलकाता के नाम से खुला है, जिसमें ख़ास तौर से बिरयानी जो है कोलकाता के कारीगरों द्वारा बनाई जाएगी और बिरयानी जो है बहुत अच्छे प्राइस में इन लोगों ने रखा है, जिसका प्राइस ओनली 99। और एक गुलाटी कबाब जो इनका बहुत फेमस है, स्पेशल डिश कहिए इस रेस्टोरेंट का, वो भी कारीगर जो है लखनऊ से आया है, जो उनके हाथ का बहुत फेमस है, जो लखनऊ के एक नामचीन होटल से वो कारीगर आए हैं। तो इसलिए मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा, मुजफ्फरपुर ज़िले के तमाम वासियों से कहूँगा कि एक बार आए और ज़रूर टेस्ट करें यहाँ का शामी कबाब, यहाँ का गुलाटी कबाब और सीख कबाब, रेशमी कबाब। बहुत लाजवाब टेस्ट है। बहुत सारे लोग अभी टेस्ट किए हैं, लोगों से भी पूछिएगा। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, रेट जो है बहुत जेन्युइन रेट है यहाँ पे, जो मार्केट में रेट है उससे काफ़ी। बिरयानी आपको 99 में मिलेगा, रेशमी कबाब 149 में मिलेगा, 149 में जो है आपको गुलाटी कबाब मिलेगा जिसमें 6 पीस आता है। इसी तरीक़े से सब है, मेनू है। हम मुजफ्फरपुर वासियों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम द हेवन रेस्टोरेंट का ओपनिंग किए हैं, इतने लोग हमारे पास आए, हमसे जुड़े और मेरे टेस्ट को बहुत बढ़िया बता रहे हैं ना। किसके द्वारा किया गया है ये ओपनिंग? हमारे पिताजी, चाचा जी और फूफा जी। का नाम क्या है? पिताजी मोहम्मद जुबैर साहब और चाचा जी अमीरुल हक साहब और फूफा जी हमारे सलमान साहब के द्वारा। क्या फेमस चीज़ है यहाँ की? यहाँ का फेमस चीज़ हम टेस्ट ऑफ कोलकाता बिरयानी दे रहे हैं और गुलाटी कबाब दे रहे हैं। ये बिरयानी 99 में है और गुलाटी कबाब 49 में 6 पीस दे रहे हैं। लोकेशन क्या है आपका? लोकेशन है छोटी कल्याणी, अमर सिनेमा रोड। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is
is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.